हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब लोग ठीक होंगे। हम लोग इंग्लिश ग्रामर की सीरीज कर रहे हैं जिसमें हम लोग एयरफोर्स के जितने भी अभी पेपर सॉल्व हुए हैं या जितने भी पेपर हुए हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, ताकि बच्चों को प्रैक्टिस करने के साथ साथ उनके मॉक टेस्ट को भी कर सकें, उन प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्व का भी आंसर्स चेक कर सकें। होता क्या है, आंसर्स तो हमें गूगल पे मिल जाते हैं या किसी फ्रेंड ने हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया, लेकिन वो आंसर्स हुआ कैसे ये पता नहीं चल पाता है। तो हम लोग एक पेपर हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है 12 जुलाई का। आज हम लोग 13 जुलाई 2021 का शिफ्ट 1 का सेकंड वाला पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने 9 से 10 क्वेश्चंस हम लोगों ने पहले कर लिए थे। बढ़ते हैं 11वें 12वें क्वेश्चंस की तरफ और आज देखेंगे हम लोग इस सेकंड पार्ट को भी कंप्लीट कर देंगे। तो बिना देरी करे हुए हम लोग चलते हैं आगे। तो क्या कहता है क्वेश्चन कहता है 4 alternatives are given for the idioms and phrases underlined in the sentences. Choose the alternative which best express the meaning of the idioms and phrases. तो कुल मिलाकर के हमें एक idioms दिया गया है, उसके 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, हमें उसको सही टिक करना है। idioms क्या है चलिए देख लेते हैं। idioms है हमारा kick once, kick once, heel। और इसके ऑप्शन क्या क्या है? पहला ऑप्शन दे रखा है टू फाइट, सेकंड ऑप्शन है रन अवे, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास बी डिस्गस्टेड, और फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास पास टाइम आइडियली। आइडियली का मतलब होता है बेकार या फिर आप ये कहें बिना काम के। while having to wait for someone or something। अब देखना जरा क्या कह रहा है क्वेश्चंस है किक वंस व्हील। अब इस इडियम्स का जो मतलब होगा, तो फाइट का मतलब तो आप लोग जानते हैं, फाइट करना, रन अवे भाग जाना, बी डिस्गस्टेड मतलब खराब हो जाना या परेशान होना, पास टाइम आइडियली व्हाइल हैविंग टू वेट फॉर समवन और समथिंग। अब इन इडियम्स को याद करने का तरीका क्या है? या तो आप कहानी से रिलेट करें या आप किसी अपनी पर्सनल स्टोरी से रिलेट करें उस इडियम्स को, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। या फिर उन्हीं में से आप किसी कीवर्ड को चुनें कि भाई इसका मतलब कहीं ये तो नहीं है, तो आप पाएंगे इस किक वंस हील्स का मतलब जो होगा हमारा फोर्थ ऑप्शन होगा कि जब तक कोई आ रहा है, जब तक आप उसका इंतजार कर रहे हैं, आप तब तक क्या कर रहे हैं? उस टाइम पास कर रहे हैं वहाँ पे देख रहे हैं कि चलो कुछ नहीं तो कुछ भी कर लो आप। एक और चीज ध्यान रखना, ये वंस जो है ना, ये वंस आता कहाँ है? ये वंस वहाँ आता है जहाँ वन सब्जेक्ट बनता है, जहाँ वन सब्जेक्ट बनता है। और जब सब्जेक्ट बनता है तो इसकी जगह जब हम लोग कोई प्रोनाउन यूज करते हैं तो उस प्रोनाउन को हम लोग वंस यूज करते हैं, ONE', पजेसिव प्रोनाउन की तरह। एक और एग्जांपल मैं दूं, जैसे एवरीबडी है, तो एवरीबडी में जो प्रोनाउन हम लोग यूज करते हैं वो ही के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। एवरी गर्ल में हम लोग जो प्रोनाउन यूज करते हैं वो शी के अकॉर्डिंग करते हैं। अब एवरीबडी में कोई जेंडर तो डिफाइन नहीं है, तो ही का अकॉर्डिंग क्यों किया? क्योंकि जब जेंडर हमें पता नहीं होता तो हम लोग ही के अकॉर्डिंग उसके सब्जेक्ट को प्रोनाउन की तरह यूज करेंगे। और यहाँ पे वन, अब वन कोई मेल और फीमेल भी हो सकता है, या फिर आपने जेंडर डिफाइन ही नहीं किया, तो जब जेंडर डिफाइन नहीं किया तो ही आना चाहिए था, लेकिन नहीं। ग्रामर कहता है कि जब वन सब्जेक्ट बनेगा तो वन अपने साथ वंस का ही प्रोनाउन लेगा, सिर्फ वन के साथ ऐसा केस है। तो चलिए हम लोगों ने 12th वाला क्वेश्चन कर दिया, बढ़ते हैं 13th के ऊपर। 13th वाला क्वेश्चन है नाइदर श्याम नॉर आई आर इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग द मीटिंग। और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकली एरर। अब सारे क्वेश्चन घुमा फिरा करके स्पॉटिंग द एरर होते हैं।
सारे क्वेश्चन, कहीं इंप्रूवमेंट हो, कहीं फिल इन द ब्लैंक्स हो, कहीं स्पॉटिंग द एरर हो, जो मर्जी ले लीजिए आप, या फिर क्लोज टेस्ट ले लीजिए, होंगे वो सारे स्पॉटिंग द एरर। तो चलो इसको भी देखते हैं 13th वाले क्वेश्चन को। बोलना क्या चाह रहा है? बोलना चाह रहा है आइडेंटिफाई द सेगमेंट। बोला उस सेगमेंट को आइडेंटिफाई कीजिए इन द सेंटेंस विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकली एरर, जिसमें हमें एरर दिख रहा है। तो चलिए जरा उसको सॉल्व करते हैं। कौन सा ऐसा पार्ट है जहां पे ये दिख रहा है कि भाई इसमें एरर है? तो क्या कहता है, नाइदर श्याम, मतलब बोल रहा है कि ना ही श्याम नॉर आई, बोल रहा है ना ही श्याम और ना ही मैं इंटरेस्टेड हूं इन अटेंडिंग द मीटिंग, इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए। बोल रहा है कि ना ही श्याम ना ही मैं, तो हमें ढूंढना है कि भाई इसमें एरर कहाँ है। तो चलिए जरा देखते हैं। कह रहा है नाइदर श्याम, नाइदर श्याम, एक्चुअली इट इज नॉट श्याम, इट इज श्याम, नॉर आई आर इंटरेस्टेड in attending the मीटिंग। ये ए यहाँ पे स्मॉल लेटर में है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास दे रखे हैं? ऑप्शन दे रखा है नाइदर श्याम नॉर आई। अच्छा जी, सेकंड ऑप्शन दे रखा है आर इंटरेस्टेड, ठीक है जी। थर्ड ऑप्शन दे रखा है इन अटेंडिंग, और फोर्थ ऑप्शन हमारा दे रखा है द मीटिंग। सबसे पहले बच्चों क्या करते हैं, इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिफाइन करते हैं। चलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिफाइन करते हैं। ये श्याम क्या हो गया? ये श्याम किसी का नाम होगा, और अगर ये किसी का नाम है तो ये नाउन है। नाउन में कौन सा नाउन है? ये प्रॉपर नाउन है जी, ठीक है। आई की बात करें तो आई बेटा हमारा प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन में कई कहते हैं ये सिंगुलर होता है, लेकिन ग्रामर कहती है कि ये प्लूरल होता है, ठीक है। आर क्या हो गया? आर हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। इंटरेस्टेड क्या है? मैंने कहा था कोई भी वर्ड अगर ईडी के साथ आएगा तो हम उस वर्ड को वर्ब की थर्ड फॉर्म कंसिडर करेंगे, ठीक है जी। हम लोगों ने वर्ब की थर्ड फॉर्म को कंसिडर कर लिया। उसके बाद एन क्या है जी? एन एट, फॉर, फ्रॉम, विद इन, बिटवीन, अमंग, ये सारी प्रपोजिशंस होती हैं, ठीक है जी, ये प्रपोजिशन होगी। उसके बाद अटेंडिंग बेटा कोई भी वर्ड अगर आईएनजी के साथ आए उसको हम लोग जीरंड मानेंगे, तो ये फोर्थ फॉर्म बोलिए या जीरंड बोलिए। द हमारा आर्टिकल हो गया। आर्टिकल में कौन सा आर्टिकल है जी? डेफिनेट आर्टिकल है जी, ठीक है। मीटिंग हमारा नाउन है जी। कौन सी मीटिंग है? किसी पर्सनल मीटिंग की बात कर देंगे तो प्रॉपर नाउन में आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास नाइदर और नॉर, ये कंजंक्शन कहलाएंगे। नाइदर नॉर क्या है? कंजंक्शन है। क्यों है जी कंजंक्शन? क्योंकि ये कनेक्ट कर रहे हैं, या लेटर को कनेक्ट करें, वर्ड को कनेक्ट करें, या सेंटेंस को कनेक्ट करें। सेंटेंस को कनेक्ट करने वालों को भी कंजंक्शन कहा जाएगा। अब देखिए जी आगे, अब देखना जरा नाइदर श्याम नॉर आई। अब देखो एक रूल ग्रामर का कहता है कि अगर आइदर और नीदर और नॉर और नॉट ओनली और बट ऑल्सो, ये पेयर में चलने वाले हमारे कंजंक्शन होते हैं। कैसे चलने वाले होते हैं? पेयर मतलब जोड़ा चलने वाला। जोड़ा मतलब अगर कहीं किसी सेंटेंस में आइदर आया है तो और भी आएगा जी, नाइदर आया है तो नॉर भी आएगा, नॉट ओनली आया है तो बट ऑल्सो भी आएगा। और बोला क्या जा रहा है, इनके साथ अगर ये आएंगे तो जो भी वर्ब लेगा, अगर कोई भी सब्जेक्ट आता है, भाई सब्जेक्ट तो होगा ही होगा, भाई ये तो कंजंक्शन है, तो कंजंक्शन है तो सेंटेंस में सब्जेक्ट तो होंगे ही होंगे। और ये कह रहे हैं कि अगर ये कंजंक्शन आएंगे और सब्जेक्ट अगर इनसे कनेक्ट होंगे तो जो वर्ब होगी वो सेकंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी, सेकंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब सेकंड वाला सब्जेक्ट मतलब दो सब्जेक्ट होंगे तभी तो सेकंड होगा, एक पहला होगा एक सेकंड होगा। तो फर्स्ट वाला मान लीजिए किस तरीके से हो, मान लीजिए मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, नाइदर ही नॉर हिज पेरेंट्स वॉज absent। मान लीजिए मैंने यहां पे नॉर की जगह पे और कर दिया, सेंटेंस क्या बना, नाइदर ही और हिज पेरेंट्स। तो सबसे पहली बात तो यहां पे और गलत हो गया। क्यों? नाइदर के साथ तो नॉर का पेयर आता है, और कहां से आया? तो सबसे पहले तो इसको हटा दो।
अब बच गया हमारा नॉर। ठीक है जी। अब देखना, एक सब्जेक्ट हमारा रहा ही और एक सब्जेक्ट है हमारा हिज पेरेंट्स, दो सब्जेक्ट है। अब हमें वर्ब किसके अकॉर्डिंग लेनी? हिज पेरेंट्स के अकॉर्डिंग। हिज पेरेंट्स क्या है? प्लूरल फॉर्म है। अगर ये प्लूरल फॉर्म है तो वज की जगह वर कर देंगे। जो बच्चे तैयारी नहीं करते हैं वो कैसे करते हैं? जो बच्चे तैयारी नहीं करते वो क्या करते हैं? बोल रहा है ना तो ये और ना उसके पेरेंट्स, तो हो कितने गए? एक से तो ज़्यादा हो गए भाई। पेरेंट्स दो तो होंगे और एक ये हो गया तीन, तीन हो गए तो वर्ब क्या आएगी? प्लूरल। इस हिसाब से तो उनका ये सवाल सही हो गया। लेकिन अगर मैं इसको पलट दूं, यहां से यहां पे कर दूं नाइदर हिज पेरेंट्स और यहां पे कर दूं नॉर ही। अब ही के अकॉर्डिंग ये गलत, गलत वर्ग गलत हो जाएगा तो आ जाएगा हमारे पास वज। क्या आ जाएगा? वज आ जाएगा। अब वज आ जाएगा तो भाई इस हिसाब से चलें इस सवाल के ऊपर। तो नाइदर शैम, अब शैम तो सिंगुलर था, नॉर आई। अब आई के अकॉर्डिंग वर्ब होगी। अब आई के जो अकॉर्डिंग वर्ब होती है वो आर नहीं होती, आई के अकॉर्डिंग जो वर्ब होती है वो होती है एम। तो अभी हमें एम तो लिखना नहीं है। अगर हमें लिखना नहीं है तो हमें क्या करना है? फिर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें देखना पड़ेगा एरर कहाँ है। तो हम लोगों ने देखा भाई यहाँ पे आर आया है और यहाँ पे भी आर है। अब आई के अकॉर्डिंग आर नहीं आएगा, आई के अकॉर्डिंग आएगा एम। एम आएगा तो कौन सा वाला पार्ट हमारा सही है? हमारे पास है सेकंड वाला पार्ट करेक्ट। तो हमें देखना है कौन से वाले पार्ट में एरर है? सेकंड वाले पार्ट में एरर है। तो चलो आगे चलते हैं, हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हम लोग आगे चलते हैं। तो ये हम लोगों ने बहुत अच्छे से कर लिया। थोड़ा सा और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है आइडेंटिफाई द करेक्ट पोजीशन। अच्छा, प्रीपोजिशन हमें देखना है। प्रीपोजिशन का एरर आ रखा है। द डॉग वॉज मूविंग फास्ट बट स्टिल इट वॉज अकम्पनीड डैश अ लिटिल कैट मूविंग बिहाइंड इट। क्या सेंटेंस है? लिख लेता हूं मैं सेंटेंस आपके सामने। बोल रहा है द डॉग वॉज मूविंग फास्ट। द डॉग वॉज मूविंग फास्ट। ठीक है जी। आगे कह रहा है बट स्टिल इट वॉज अकम्पनीड डैश अ लिटिल कैट मूविंग बिहाइंड इट। चलिए जी, ये हमारा क्वेश्चन हो गया और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है जी हमें। कौन कौन सी प्रपोजिशन है हमें देखनी है। जो एक प्रपोजिशन है हमारी एट, एक प्रपोजिशन है हमारी फ्रॉम, फिर है बाय और फिर है थ्रू। चलिए जरा क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें देखना पड़ेगा, अच्छा बच्चे कैसे सॉल्व करते हैं इसे। बच्चे ऐसे सॉल्व करते हैं, वो इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। द डॉग वॉज मूविंग फास्ट बट स्टिल इट वॉज अकम्पनीड डैश अ लिटिल कैट मूविंग बिहाइंड इट। और वो एक एक करके इनको फिट बिठाएंगे इस पे और फिर उनको लगेगा कि जो सही से फिट बैठता है वो हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर या प्रेपोजिशन वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आपको क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि अकम्पनीड के साथ जब एट लगता है तो वो क्या मीनिंग कन्वे करता है। अकम्पनी के साथ जब फ्रॉम लग जाए तो वो कौन सा मीनिंग कन्वे करता है, बाय और थ्रू पे। अभी इसका मीनिंग देख लेते हैं। क्या कह रहा है? द डॉग वॉज मूविंग फास्ट। बूढ़ा जो डॉग था वो बहुत फास्ट मूव कर रहा था, बट स्टिल, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा था, इट वॉज अकम्पनीड डैश अ लिटिल कैट मूविंग बिहाइंड इट। इसका मतलब उसके पीछे कैट चल रही थी और वो फास्ट तो चल रहा था लेकिन वो देख रहा था कि उसके साथ भी वो कंपनी दे रहा था, उसके साथ भी वो कंपनी दे रहा था। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अकम्पनीड बाय अ लिटिल कैट मूविंग बिहाइंड इट। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बाय। लिटिल कैट इट वॉज अकम्पनीड बाय अ लिटिल कैट मूविंग बिहाइंड इट। तो ये हमारा प्रेपोजिशन होगा। प्रेपोजिशन में आपको क्या करना है, कुछ फिक्स प्रेपोजिशन होती है, किसी वर्ड के साथ वही आएगी। और कई बार क्या होता है कि किसी प्रेपोजिशन के साथ
कोई वर्ब लग करके वो एक अलग ही मीनिंग देता है, तो उसका मीनिंग हम लोगों को देखना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट नहीं अभी 2-3 क्वेश्चंस और है। एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है, राम सेड टू मी यू कैन टीच मी। राम सेड टू मी यू कैन टीच मी। तो राम सेड टू मी हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, आगे रिपोर्टिंग स्पीच दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या है जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है चेंज डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, कह रहा है राम सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू टीच मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब देखना आंसर क्या है, पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं। सब्जेक्ट का तो सब्जेक्ट ही रहता है रिपोर्टिंग वर्ब में, सेड टू हमारा चेंज हो जाता है टोल्ड में, और मी का तो मी ही रहेगा। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। आप बोलेंगे सर कैसे? एक्चुअली कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो आता है उसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर रहता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो हमने देखा भाई राम टोल्ड, सेड टू का टोल्ड हो गया। अब टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा दैट। अब ये सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन जो चेंज होता है हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता था। तो मी का यहाँ पे हो जाएगा आई, आगे कह रहा है आई, और ये यू कैन है यहाँ पे, तो कैन प्रेजेंट होता है, और ये कैन को जब चेंज करते हैं तो ये हो जाता है पास्ट। यू कुड और टीच का टीच, और मी हमारा सेकंड पर्सन है तो ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ये सब्जेक्ट। ये फर्स्ट पर्सन है, एक्चुअली आई का होता है मी, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे हो जाएगा हिम। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते थे? ही लिख सकते थे या राम लिख सकते थे। तो राम तो इसलिए नहीं आएगा भाई, नाउन रिपीट हो रहा है। ही इसलिए नहीं आएगा भाई, ये सब्जेक्टिव मोड है। अब हमें यहाँ चाहिए क्या? ऑब्जेक्ट। कैसे चाहिए ऑब्जेक्ट? ये रहा सब्जेक्ट, ये हमारी मॉडल, इसके साथ आने वाली वर्ब, और अब जो बच जाएगा वो ऑब्जेक्ट। तो चलिए जरा ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास। पहला ऑप्शन क्या कहता है? राम सेड दैट आई कैन टीच हिम। राम सेड दैट। अब जब सेड दैट आ गया तो वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि सेड टू का तो टोल्ड होना है, तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। सेकंड क्या कहता है? राम टोल्ड मी दैट। हाँ, यहां तक तो ठीक है, राम टोल्ड मी दैट, राम टोल्ड मी दैट आई कैन टीच हिम। अब आई कैन टीच हिम ये तो चेंज ही नहीं हो रहा। हाँ ये चेंज हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये कैन का कैन ही रहने दिया, ये भी चेंज होगा हमारा, क्योंकि सेड टू पास्ट में हो गया, और जब भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है तो रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस चेंज हो जाते हैं। तो ये कैन का कैन, ये भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन हमारे पास, राम टोल्ड मी दैट ही कैन टीच मी। टोल्ड मी दैट ही कैन टीच मी, ये भी नहीं हो सकता, कैन वैसे ही रह गया, गलत, टेंस तो चेंज ही नहीं हुआ। लास्ट वाला हमारा आंसर होगा बिल्कुल वही, या ये लिखे या यही आ जाएगा, राम टोल्ड मी दैट आई कुड टीच हिम। तो बिल्कुल इसमें कौन सा ऑप्शन है? इसमें है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ये हम लोगों ने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हम लोगों ने 15वां क्वेश्चन किया है। लास्ट क्वेश्चन है आज के पेपर का, कि भाई बोल रहा है PQRS, सेंटेंस रीअरेंजमेंट बोलिए इन्हें आप पैराजम्बल्ड बोलिए, इन्हें आप S1 S6 बोलिए। CDS में ये S1 S6 करके आते हैं, बैंक के पेपरों में ये पैराजम्बल्ड, या फिर 8th 9th में भी ऐसा आते हैं पैराजम्बल्ड नाम से। SSC के पेपर में ये आ जाते हैं भाई सेंटेंस रीअरेंजमेंट, और एयरफोर्स में ये क्या आ रहे हैं? PQRS, जम्बल्ड लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। क्या है? पहला ऑप्शन दे रखा है, पी ऑप्शन क्या है? वॉज फ्लैबरगैस्टेड, वॉज फ्लैबरगैस्टेड, ठीक है जी। क्यू ऑप्शन दे रखा है एट सचिन्स, एपस्ट्रॉफी एस। आर ऑप्शन है बिहेवियर, एस ऑप्शन है द मैनेजर। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या है? हमें करना है जी PQRS को सॉल्व। तो हमें देखना है कि सबसे पहले क्या आएगा। तो ग्रामर ये कहता है कि कोई भी सेंटेंस में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट होती हैं दो चीज़ें। कौन कौन सी होती हैं? या तो होगा नाउन
और या तो होगा प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन के अलावा सब्जेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच में कुछ नहीं बनता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन और प्रोनाउन के अलावा सब्जेक्ट नहीं बनता है। आगे चलेंगे। बिहेवियर हमारा नाउन है, एट हमारा प्रेपोजिशन आ गई। अब प्रेपोजिशन से सेंटेंस मोस्टली स्टार्ट नहीं होते हैं। 80-90% केसेस लेकर के चलें तो प्रेपोजिशन से सेंटेंस कभी स्टार्ट नहीं होगा। तो एक तो ऑप्शन ये गया। अच्छा, एक बार ऑप्शन से भी देख सकते हैं। एक बार हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ऑप्शंस लिख लेते हैं ताकि हमारा सेंटेंस को ना करने का तरीका बड़ा आसान हो जाए। एक पहला है QPRS, सेकंड है हमारे पास SPQR, थर्ड है हमारे पास SQRP और फोर्थ है हमारे पास QSPR। अब देखें, अब देखो ऑप्शन लिखने का फायदा ये हुआ, मैंने कहा जी Q वाला पहला नहीं हो सकता। अगर Q वाला पहला नहीं हो सकता तो ये गया और ये गया, तो हमारे पास दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। अब हमारे पास दो बचे S और S वाले। अब S और S वाले से मतलब ये हुआ कि S वाला तो पहले होगा ही होगा, तो ये S वाला पहले हो गया जी, द मैनेजर। अब ये मैनेजर हमारा नाउन है तो ये सब्जेक्ट बन गया, और सब्जेक्ट के बाद जनरली हमारे पास आती है वर्ब। अब वर्ब बिहेवियर तो नहीं है और ये एट भी नहीं है, तो वज होगी वर्ब, वज हेल्पिंग वर्ब होगी, तो एस के बाद पी का पेयर आएगा। अब एस के बाद पी कब आएगा, तो एस पी, ये बात देखो, एस के बाद ये क्यू है तो ये गलत हो गया। अब बिना क्वेश्चन को सॉल्व करे हुए हमें आंसर मिल गया, बिना क्वेश्चन को सॉल्व करे हुए। तो चलिए आज हम लोगों ने ये वाला पेपर भी सॉल्व कर लिया है। इसमें एक क्वेश्चन बच गया बेटा, जिसमें उसने पैसेज दिया हुआ है। उस पैसेज में 3 या 4 क्वेश्चन है, तो हम लोग कोशिश करेंगे उस पैसेज को या उस पैसेज से रिलेटेड और भी बहुत सारे पैसेज हम लोग लेकर के आए हैं आपके सामने। आप लोगों को पढ़ने के लिए इंग्लिश से कोई दिक्कत होगी नहीं, चाहे वो आपका एनडीए का पेपर हो, सीडीएस का पेपर हो, या फिर आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो। बस सिर्फ एक ही चीज़ आपको करनी है, आपको बिल्कुल बने रहना है। नए नए पेपर मैं डालता रहूँगा, आप बस उनको देखते रहिए कि उनमें कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है और किस चीज़ से वो सही क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं। आई होप कि इस वीडियो से आपको ज़रूर हेल्प मिली होगी। आप इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चंस और डाउट कमेंट में लिखें, और इस वीडियो से अगर हेल्प मिली है तो इसको ज़रूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।